तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटुलस। तो आज की इस क्लास में क्या जानने वाले हैं, आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम जिसे लसा कहते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, जो एलसीएम और लसा वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो लसा वो हिंदी शब्द का शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समपवर्तक है। अब चलिए जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम को मात्र 2 सेकंड में। 2 सेकंड में नहीं निकाल सकते हैं सभी का, टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझा दूं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एलसीएम जो हमारा होता है, जो एलसीएम है इसका जो पूरा नाम होता है, इसी से आप समझ जाएंगे कैसे, मतलब कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट, यानी कि सबसे छोटा यानी कि कम, एक तरह से समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है क्या होता है, लिस्ट होता है। इसका मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है। और इसका मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल होता है। इसका मतलब तो ये हमारा हो गया। लिस्ट मतलब होता है जो कम हो, कॉमन मतलब है कि सब में हो, और मल्टीपल मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 का मल्टीपल 2 टाइम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये सब क्या है, मल्टीपल यानी कि टेबल होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं आपसे पूछूं एक चीज, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ 12 भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इन तीनों का एलसीएम बताइए। यानी कि जो एलसीएम होता है जिसे लसा कहते हैं, ये 2 या 2 से अधिक नंबर का निकालना होता है, एक नंबर का नहीं। एक नंबर का जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं पूछूं कि 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 ही होगा। सिंगल नंबर का वही होता है एलसीएम, मतलब कि 2 या 2 से अधिक नंबर का निकालना होता है। यहाँ पर 3 नंबर है, इनका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कैसे भी आपको बता दूंगा। अभी आपको सिखा रहा हूं कैसे 2 सेकंड में पता कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इसी से हम पता करेंगे। लिस्ट मतलब होता है, इसको छोड़ते हैं, कॉमन मतलब क्या होता है, इसे भी छोड़ देते हैं। अभी देखते हैं मल्टीपल क्या है। 4 का मल्टीपल हो जाएगा 1 टाइम 4, 2 टाइम हो जाएगा 8, 3 टाइम हो जाएगा हमारा 12, और क्या हो जाएगा हमारा 6 यानी 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, 1 टाइम में 12 हो जाएगा, 2 टाइम में 24 हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इस तरह से ये भी चलता रहेगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 1 टाइम इसका होगा हमारा 8, 2 टाइम होगा 16, 3 टाइम होगा 24, और इस तरह से ये भी चलता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, लिस्ट यानी कि सबसे कम, कॉमन जो सबसे पहली है, मतलब कि जो सबसे कम पहले, मतलब कि लिस्ट माने यही होता है। और कॉमन मतलब क्या होता है, जो सब में हो, मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर जो सब में हो, तो 4 हमारा क्या है, एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम बनने के लिए क्या होना चाहिए, सब में होना चाहिए वो नंबर। तो 4 सिर्फ इसी में है, तो 4 तो कभी होगा ही नहीं। 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 8 तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 8 भी नहीं होगा। यानी कि आप अगर मान लीजिए, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक नंबर आपके पास होंगे, जो सबसे बड़ी नंबर होंगी उससे जितने भी छोटे नंबर होंगे वो कभी एलसीएम होंगे ही नहीं, क्योंकि वो बड़े वाले नंबर में वो नंबर आएगा ही नहीं। तो 8 और 4 तो हमारा गायब हो गया, वो कभी एलसीएम बनेगा ही नहीं इन तीनों नंबर में देखा जाए तो। यानी कि वो नंबर 12 हो सकता है या 12 से बड़ा होगा, इतना तो पता चल चुका है। क्योंकि जो हमारा 8 है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम होने के लिए तीनों में होना चाहिए। 12 हमारा इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 भी नहीं होगा। अब देखते हैं, 16 इसमें है, 16 इसमें भी है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे पहले मल्टीपल मिल जाएगा, जो तीनों में होगा वही एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 मतलब कि इन दोनों में तो है ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। 24 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि पहले 24 मिला है ऐसा नंबर जो कि तीनों में है, इसलिए इसका 24 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके आगे बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो तीनों में होंगे, लेकिन वो एलसीएम नहीं होंगे। जो सबसे पहले मिलेगा वही एलसीएम होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 हमारा हो गया, क्योंकि 8 जो हमारा है दोनों में सबसे पहले मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 भी लिखा हुआ है और यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसका आप एलसीएम बता सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, तो आप बोलेंगे 60 होगा, क्योंकि 60 हमारा जो है दोनों के टेबल में सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए 2 ही सेकंड लग रहा है बताने में। मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम बता सकते हैं, आप बोलेंगे 15 होगा, क्योंकि 15 जो हमारा है वही सबसे पहले इन दोनों के टेबल में मिलेगा। ठीक है, नहीं समझे, अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या,
18 लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 20, मान लीजिए नहीं 20 नहीं लिखते, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम बता सकते हैं? आप बोलेंगे 18 होगा। क्यों 18 होगा? क्योंकि देखिए 18 हमारा हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर इस तरह से हमारा ये चलता रहेगा। इसका देखेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, हाँ 26 कहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 30 और 36 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये टेबल चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 18 जो हमारा है वो सबसे पहले आया है, उसके बाद 36 आया है। तो हमारा जो बाद में आएगा उससे नहीं देखना, जो सबसे पहले आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए हमारा 18 है, यानी कि इन दोनों के टेबल में आप देख कर बता सकते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। समझ गए एलसीएम क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 20 लिखा है, और यहाँ पे क्या 25 है, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। क्या आप इसका एलसीएम बता सकते हैं क्या होगा मात्र 2 सेकंड में? तो आप बोलेंगे 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। कैसे? क्योंकि 100 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आएगा। देखिए 20 के टेबल में 100 आएगा, इसके भी टेबल में 100 आएगा, इसके भी टेबल में 100 आएगा, तो 100 हो जाएगा हमारा। तो कितना टाइम लग रहा है बताने में? मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड से भी कम समय लग रहा है बताने में। तो अब चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, ए नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है। इसका बता सकते हैं? बता ही नहीं सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। इसका टेबल ही नहीं पता आपको, इसका तो टेबल पता है, इसका भी टेबल पता है, इसका भी टेबल पता है, तो आपने बता दिया, लेकिन इसका टेबल नहीं पता है, तो कैसे बताएंगे? तो इसको निकालना सीखेंगे, इसमें टाइम लगेगा। मतलब कि बताने में टाइम लगेगा, निकालने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको ऐसे लिखना है, जितने जल्दी लिख सकें। तो लिखने और सीखने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन बात यह है कि लिखेंगे सीखेंगे कैसे? तो देखेंगे तभी तो लिखेंगे सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 150 लिखा है, और यहाँ पे मान लीजिए 30 लिखा है, और यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आप क्या कीजिए, इस तरह से कामा लगा कर लिख लीजिए। उसके बाद इस तरह से 2 लाइन ड्रा करना है। आप क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना होता है। लेकिन ये अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, एक ऐसा नंबर हो जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, और जो संख्या है खुद अपने आप से डिवाइड हो, और किसी भी संख्या से ना डिवाइड हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास 2 है। 2 क्या है? कैसा नंबर है? 1 से डिवाइड होगा और अपने आप खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जो 3 हमारा है किससे डिवाइड होगा? तो आप बोलेंगे 1 से डिवाइड होगा और 3 अपने आप से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। जो हमारा 5 है वो कैसा नंबर है? आप बोलेंगे प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 5 से डिवाइड होगा। जो हमारा 7 है 1 और 7 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, इसलिए प्राइम नंबर है। अगर मैं कहूँ 8 है तो 8 बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 8 जो हमारा है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर वही होगा जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, 1 और खुद अपने आप से। तो इस तरह से हमारा हो गया। मैं आपसे पूछूं, आप बताइएगा जरा ये नंबर कैसा है? तो आप बोलेंगे हमारा ये प्राइम नंबर है, क्योंकि हमारा वो नंबर 1 और 13 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। तो कैसे निकालते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। यदि इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो इससे करेंगे, यदि इससे भी नहीं हो रहा तो इससे करेंगे, यदि इससे भी नहीं हो रहा तो इससे करेंगे, और ऐसे ही करते जाएंगे। यदि किसी से नहीं हो रहा है तो समझ जाएगा वो खुद ही प्राइम नंबर हो सकता है, तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाषण बहुत हो गया, अब चलिए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा? प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ए हमारा होता है। तो इसे याद करना मतलब कि बहुत कठिन नहीं है। 2 3 5 7 यहाँ तक याद कर लेंगे ना बस, तो इतने में काम बन जाएगा। तो 2 से करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75, इससे करेंगे तो आ जाएगा 15, यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं अभी भी? क्योंकि 2 से ए डिवाइड होने वाला है। ए नहीं होगा तो इसको वैसे उतार देंगे, ये भी नहीं होगा तो इसको भी नीचे ऐसे उतार देंगे कामा लगाकर। ए डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक करते रहेंगे। तो अभी भी डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर, नहीं हो रहा है तो इसको वैसे उतार देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैंने क्या कहा? 2 की अगली संख्या अभाज्य संख्या होती है 3, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से करते हैं, तो यहाँ से 3 से जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना? 5 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आएगा ही नहीं, हमारा वैसे उतर जाएगा नीचे, डिवाइड नहीं होगा।
अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है तीनों नंबर, तो 5 से करने वाले हैं। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। लेकिन कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 नहीं है, तो इसको भी 1 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 5 से एक बार और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1। यही हमको चाहिए था। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा इन तीनों को एलसीएम हो जाएगा, यानी कि वही नंबर इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर करेंगे 2 में, फिर करेंगे 3 में, फिर करेंगे 5 में, फिर करेंगे 5 में। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कैसे करता हूँ मल्टीप्लाई, देखिए 2 पचे होता है 10, 10 पचे होता है 50, 50 दूना होता है 100, 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 200 हो जाएगा। 200 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 200 का 3 गुना कितना होता है 600, यानी कि हमारा इसका आ गया 600 आ गया। इस तरह से हमारा आ गया, इसका एलसीएम 600 आ गया है। यानी कि 600 एक ऐसा नंबर है ना जो इन तीनों के टेबल में सबसे पहले मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए नंबर, मान लीजिए क्या लिखूँ, 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। इसका आप बता सकते हैं एलसीएम? तो आप बोलेंगे हम नहीं बता सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर। इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी भी 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 10। अभी भी 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 3 को वैसे ही रहने देंगे और आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो 10 हो गया। 10 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 3 30 हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो 60 हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो 120 हो जाएगा। 120 का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा तो 240 हो जाएगा। तो 240 हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है। यानी कि एलसीएम 240 है। 240 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाएगा, आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। क्या इसमें और भी ज़्यादा बताने वाला चीज़ कोई है? बस आपको डिवाइड करना। देखिए कितने छोटे छोटे नंबर हैं, इनका डिवाइड कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कितनी भी, मतलब कि मैंने कहा ना कि बस आपको लिखना है, लिखना आना चाहिए जितना फास्ट हो सके। मान लीजिए बीच में कोई ऐसा नंबर आ जाए तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इसको सबसे पहले मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एक नंबर, यहाँ पे मान लीजिए ए नंबर हमारे पास है 4 है और यहाँ पे 9 है, ये नंबर आ गया। मैंने एक नंबर को पकड़ लिया है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए नंबर लिखा है और मैंने यहाँ पे लिखा 150। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 75 आ जाएगा। आप किससे डिवाइड करने वाले हैं, 3 से करने वाले हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा ही नहीं तो इसको वैसे ही नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ए नंबर और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, 5 की अगली अभाज्य संख्या होती है 7। क्या 7 से डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा। 7 की अगली अभाज्य संख्या होती है 11। क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 13 से होगा, 13 से भी नहीं होगा। क्या 17 से होगा, 17 के भी टेबल में ये नंबर नहीं आता है तो 17 से भी नहीं होगा। 17 के बाद आता है हमारा कौन सा नंबर होता है, हमारा होता है 23 होता है। तो 23 जो हमारा है, क्या उस 23 का जो, तो 23 से भी नहीं होगा। 23 के बाद आता है हमारा क्या, 29 आता है, 29 आता है, ठीक है। क्या 29 से हमारा ए नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 29 का दो गुना होता है वो 48 होता है, ठीक है। 48 नहीं होता है, 58 होता है। तो इस तरह से हमारा आ गया। यानी कि हमारा ए नंबर जो है वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे आप, जब प्राइम नंबर है तो खुद ही से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 1 आएगा। तो इन सभी का अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा हमारा वही क्या होगा, उसका क्या होगा हमारा, वही इसका एलसीएम होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा कि 5 5 हो गया 25, 25 दूना हो गया 50, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, यानी कि 5 3 होता है 15, 150 हो गया। 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, बस आपको समझाया हूँ कैसे निकालते हैं, आप सीख चुके हैं निकालना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ ज़्यादा सिखाने वाली बात नहीं है। और ऐसे ऐसे नंबर आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 13 तक चेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है खुद ही नंबर होगा। मतलब कि अगर आप 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 13 तक जाते हैं, ज़्यादा 17 तक जाते हैं, यदि मतलब कि वो डिवाइड नहीं होता वो नंबर, तो हो सकता है खुद ही एक प्राइम नंबर हो। यहाँ तक जाने जाने मतलब कि जाते जाते ना हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, वही नंबर डिवाइड नहीं होगा जो हमारा खुद ही मतलब प्राइम नंबर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या।